हाँ जी दोस्तों, मारी छोरियां छोरियों छोरों से कम है के। ये आपने लाइन हमेशा सुनी होगी। जब से दंगल फिल्म रिलीज हुई है तब से ये जो डायलॉग है बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। और इस डायलॉग को एक बार फिर से चरितार्थ करने के लिए इस उदाहरण के रूप में पेश हुआ है कि हरियाणा की एक छोरी मनु भाकर ने ओलंपिक यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक दिला दिया है। हाँ जी दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े खेल का आगाज हो चुका है। 33वां संस्करण 2024 में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत भारत की टीम जो 117 खिलाड़ियों से सजी हुई पेरिस या फ्रांस में गई है, उस खिलाड़ियों में से मनु भाकर ने पदक जीत लिया है। आज का जो 10 मिनट शो है वो इसी पर आधारित होने वाला है, इनसे संबंधित तथ्यों पर आधारित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण 10 मिनट शो का सेशन। याद रखना, मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो भाई अगर आप लोग आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। निशानेबाज शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक विजेता बन चुकी हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है। यह भारत का पहला पदक हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में। और ये ही नहीं, इसके अलावा निशानेबाजी में पहली भारतीय महिला बनकर उभरी है 22 साल की हरियाणा की मनु भाकर, जिन्होंने इतनी कम उम्र में शूटिंग में पहली महिला के रूप में यहां पर पदक दिलाया है भारत को, कांस्य पदक के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल के रूप में। आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया, ओलंपिक में पदक इस स्पर्धा यानी कि शूटिंग में जो पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है वो कौन बनी है? मनु भाकर जी मिली है। ये जरूर याद रख लेना। 12 साल के बाद शूटिंग में ये जो पदक मिला है, निशानेबाजी में जो ये पदक मिला है, तो एक 12 साल के लंबे अंतराल का या लंबे सूखे को इस मानसून में हरियाली में तब्दील किया है मनु भाकर ने। आप लोग इस तथ्य को भी याद रखना। मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत को ओलंपिक में कुल 5 शूटिंग फील्ड में 5 पदक मिल चुके हैं। सबसे पहले आपको याद रख लेना चाहिए 2004 ओलंपिक राज्यवर्धन सिंह राठौर, देन बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा, ये तो आपको याद होगा, व्यक्तिगत तौर पर इनको पदक दिया गया। फिर इसके बाद याद रखना गगन नारंग और विजय कुमार। तो ये 4 पुरुषों ने इसके पहले ओलंपिक शूटिंग में पदक हासिल किया था। अब यहाँ पर एक पहली महिला शूटर जिन्होंने पदक हासिल किया है वो बनी है मनु भाकर जी। आपको ये भी याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको याद रखना है कि 10 मीटर एयर जो पिस्टल प्रतियोगिता होती है उसमें ओलंपिक पदक में जीतने वाली देश की पहली महिला एथलीट के रूप में इनको नवाजा गया है। इनका तृतीय स्थान रहा है। जो गोल्ड और सिल्वर मेडल है वो उत्तर कोरिया के पास गए हैं। ये भी आप याद रख लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस देश की खिलाड़ी से हार करके आए, है ना। तो ये भी याद रखना। और साथ ही साथ यह मनु भाकर का दूसरा ओलंपिक है। टोक्यो ओलंपिक में भी ये शामिल हुई थी, बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी इनकी, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि परिणाम ही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। याद रख लेना। यहाँ पर अब ये महिलाओं की 25 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम में भी शामिल होने वाली हैं। और भारत की तरफ से इस बार शूटिंग के लिए 21 सदस्यीय दल पहुंचा है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो भाग लेने वाली एकमात्र एथलीट है वो मनु भाकर है। वैसे हमारे पास मिक्स्ड में 21 मेंबर्स है वो शूटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं, है ना। इसके पहले 2023 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये 5वें स्थान पर रही थी। 2023 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर, लेकिन 25 मीटर एयर पिस्टल में, है ना। और इसके बाद इसी 5वें स्थान के कारण इन्हें इस बार पेरिस ओलंपिक का कोटा मिला है। ये भी याद रख लो भाई, है ना। इसके अलावा और क्या याद करना है? ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। ये भी याद कर लो रे। चांद सितारे लगाने की इच्छा हो रही हो तो लगा लेना, रोकना नहीं अपने आप को। वह गोल्ड कोस्ट 2018 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी चैंपियन रही थी, जो जहां उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड में शीर्ष पदक हासिल किया था। और इसके अलावा यूथ ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली निशानेबाज और देश की पहली महिला एथलीट है ना। एशियाई खेलों में भी इन्होंने अपना खिताब जीता 2023 में, जिस कारण से इन्हें पेरिस ओलंपिक का खिताब मिला। तो एक एक खिताब ISSF वर्ल्ड कप
कप में गोल्ड मेडल, सबसे कम उम्र में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जो कि गोल्ड कस्ट 2018 में हुई थी, उसमें अव्वल स्थान, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड में भी शीर्ष स्थान, यूथ ओलंपिक में भी शीर्ष स्थान। तो पूत के पांव पालने में नहीं, पूत के पांव मेहनत में झलकते हैं। इस आप स्टोरी को देख करके समझ पा रहे होंगे। आज जो है आज मतलब 29 जुलाई को कुछ पदक पर दाव लगा है। देखना ये होगा कि कौन कौन से पदकों पर दाव हमारा आगे बढ़ता है। आपको पता है शरद कमल जो कि टेबल टेनिस स्टार हैं, वो गेम से आउट हो चुके हैं। जो फर्स्ट डे ही उन्होंने अपना प्ले किया था। पीवी सिंधु सेकंड राउंड में पहुंच चुकी हैं। तो आज कुछ जो प्रतियोगिताएं होनी है, शूटिंग की प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से, और आर्चरी की पुरुष टीम भी है। तो अब देखना होगा कि इस खेल में हमारी क्या स्थिति रही। और वैसे भी मैं अब चूंकि इतना बड़ा मौसम शुरू हुआ है, ओलंपिक का मौसम, मानसून में पानी की बरछार नहीं पदकों की बरछार हो, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं डेली 10 मिनट शो कहीं ना कहीं इसके आसपास, या फिर करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह 8 बजे लगती है, उसमें भी मैं आसपास की बातें टच करती रहूंगी। तो आप लोग डेली इसको देखिए, अलग से रजिस्टर ही बना लीजिए जिसमें ओलंपिक रिलेटेड सारे फैक्ट्स होंगे, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे शूटिंग के साउथ कोरिया की 2 खिलाड़ियों को हार के ब्रॉन्ज मेडल इनके पास आया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 10 मिनट शो की। अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, अगर इस प्रकार का 10 मिनट शो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए। हम लोग फिर से मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, और फिर कल भी मैं एक आधा 10 मिनट शो तो लेके आ ही जाऊंगी। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।